अब हम इस चैप्टर पर 1 मार्क क्वेश्चन करेंगे जो पूरे चैप्टर्स को कवर करते हैं और चैप्टर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो क्या करें, सिर्फ ब्रैकेट खोल देते हैं। तो i क्रॉस मल्टीप्लाई होगा j के साथ, फिर प्लस, और i क्रॉस मल्टीप्लाई होगा k के साथ, ठीक है। और ऐसे ही बाकी ब्रैकेट्स भी खुलेंगी। तो फिर i क्रॉस j और फिर प्लस i क्रॉस k और प्लस j क्रॉस i, फिर प्लस j क्रॉस k प्लस k क्रॉस i प्लस k क्रॉस j, ठीक है। और अब सबको पता है जब i क्रॉस j होता है तो रिजल्ट तीसरा आता है। अगर ये ऑर्डर में है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, अगर ये ऑर्डर में नहीं है तो रिजल्ट नेगेटिव होगा। जैसे i के बाद j आता है और उसके बाद k आता है। अगर i क्रॉस j है तो आंसर k होगा, और अगर j क्रॉस i है तो आंसर माइनस k होगा। अगर j क्रॉस k है तो आंसर i होगा, अगर k क्रॉस j है तो आंसर माइनस i होगा। तो अगर तो आप ऑर्डर में है i के बाद j के बाद k तो आंसर पॉजिटिव, अगर ऑर्डर में नहीं है तो आंसर नेगेटिव। जैसे i क्रॉस j होगा k क्योंकि ये ऑर्डर में है, और प्लस और i क्रॉस k होगा माइनस j क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं है। i के बाद k नहीं आता, k के बाद i आता है। देखो k के बाद i आता है, इसका मतलब इसका आंसर होगा माइनस j। और फिर यहाँ j क्रॉस i, j के बाद i नहीं आता, i के बाद j आता है। देखो i के बाद j आता है तो j के बाद i नहीं आता, मगर ये उल्टा लिखा हुआ है इसलिए माइनस k प्लस j क्रॉस k क्या होगा, इट इज i, क्योंकि j क्रॉस k ये ऑर्डर है इसलिए प्लस i, और k क्रॉस i क्या होगा, प्लस j क्योंकि ये भी ऑर्डर है, k के बाद i, ठीक है। और फिर इसके बाद प्लस k क्रॉस j, k क्रॉस j, क्या k के बाद j आता है, नहीं, j के बाद k आता है, इट्स माइनस i, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करो, माइनस i प्लस i कैंसिल, प्लस j माइनस j कैंसिल, प्लस k माइनस k कैंसिल, आंसर इज 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसकी लेंथ 8 यूनिट हो। मगर हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकाल सकते हैं जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो, ये 8 यूनिट लेंथ वाला नहीं निकाल सकते। तो ऐसा करेंगे, पहले हम इस वेक्टर की डायरेक्शन में 1 यूनिट का वेक्टर निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मतलब है इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा वो वेक्टर इस वेक्टर की डायरेक्शन में जिसकी लेंथ 8 यूनिट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालते हैं, मतलब 1 यूनिट का वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऐसा करते हैं, लेट a वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस j प्लस 2k, और फिर a वेक्टर का मॉडुलस निकालते हैं। इट इज 5i माइनस j प्लस 2k मॉडुलस इज इक्वल टू, इट इज 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट, एंड इज इक्वल टू 25 प्लस 5 रूट इज इक्वल टू रूट 30। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर in direction of a vector। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन में पहले हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, मतलब 1 यूनिट का वेक्टर निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू a वेक्टर अपॉन a वेक्टर मॉडुलस, मतलब इट इज 5i माइनस j प्लस 2k अपॉन रूट 30 इज इक्वल टू 5 बाय रूट 30i माइनस 1
बाय रूट 30 जे प्लस 2 बाय रूट 30 के। अब हम निकालेंगे इस वेक्टर की डायरेक्शन में 8 यूनिट का वेक्टर। क्या करेंगे, इसी को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब लिखते हैं therefore vector of magnitude 8 unit in direction of a vector क्या होगा, 8 into 5 by root 30 I minus 1 by root 30 j plus 2 by root 30 k, that is equal to, ब्रैकेट खोलो, it is 40 by root 30 I और माइनस 8 by root 30 j प्लस 16 by root 30 k। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर AB joining the point A and B। मतलब हमें AB वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट निकालने हैं, तो इसलिए हमें सबसे पहले AB वेक्टर निकालना होगा। AB वेक्टर क्या होगा, उसके लिए आपको चाहिए OA वेक्टर और आपको चाहिए OB वेक्टर। आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके पोजीशन वेक्टर बनाओ। OA वेक्टर क्या होगा, I प्लस 2j प्लस 3k, और फिर OB वेक्टर क्या होगा, इट इज 3i प्लस 5j और प्लस k। अब AB वेक्टर क्या होगा, AB वेक्टर इज इक्वल टू, इट इज OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर इज इक्वल टू, इट इज 3i प्लस 5j प्लस k और माइनस इट इज I प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू, इट इज 3i प्लस 5j प्लस k माइनस I माइनस 2j माइनस 3k। 3i माइनस I इट इज 2i, 5j माइनस 2j प्लस 3j प्लस k माइनस 3k माइनस 2k। ये आ गया हमारे पास AB वेक्टर। अब हमें AB वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट निकालने हैं। स्केलर कंपोनेंट का मतलब होता है I J K के कोफिशिएंट्स। जो भी I J K के साथ हैं वही होते हैं स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट ऑफ AB वेक्टर इज इक्वल टू क्या होंगे, या सिंपल लिखो R 2 3 और -2। ठीक है, अगर वेक्टर कंपोनेंट पूछे गए होते तो वेक्टर कंपोनेंट का मतलब होता 2i 3j -2k, साथ में ijk भी बोलते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, और जब भी कभी हमें वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना होता है तो हमें डॉट प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए। ऐसा करते हैं, इन दोनों वेक्टर्स को कुछ मानते हैं और फिर इन दोनों की डॉट ले लेते हैं। तो लेट A वेक्टर इज इक्वल टू I माइनस j प्लस k और B वेक्टर इज इक्वल टू, इट इज 2i प्लस j प्लस 3k, एंड मान लेते हैं कि इनके बीच में एंगल थीटा है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। नाउ टेकिंग, अब लेते हैं इनकी डॉट प्रोडक्ट। टेकिंग A डॉट B इज इक्वल टू A वेक्टर मॉडुलस B वेक्टर मॉडुलस और cos थीटा। यहां सारी वैल्यूज डाल देते हैं। A वेक्टर इट इज I माइनस j प्लस k डॉट इट इज 2i प्लस j प्लस 3k। इट इज A वेक्टर मॉडुलस इट इज I माइनस j प्लस k मॉड, और B वेक्टर इट इज 2i प्लस j प्लस 3k मॉड इनटू cos थीटा। अब इनकी डॉट, I को I से, J को J से, K को K से। जब भी कभी आप डॉट करें तो ब्रैकेट में जरूर लिख दें कि I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K1 और I डॉट J और J डॉट K, K डॉट I 0। ठीक है, अब आप यूज कर सकते हैं। I को I से करो, इट इज 2
और i डॉट i और j को j से करो, माइनस j डॉट j और k को k से करो और प्लस 3k डॉट k। बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब जीरो हो गए। ठीक है, अब इसका मॉडुलस इट इज 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट इट इज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट और cos थीटा। तो ये कितना हुआ, i डॉट i 1 इट इज 2 माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू इट इज रूट 3 और ये कितना हुआ, इट इज रूट 14 और cos थीटा और ये कितना हुआ, इट इज 4 इज इक्वल टू रूट 42 और cos थीटा। तो इट एम्प्लाइज 4 बाय रूट 42, यहां लिखते हैं, it implies cos theta is equal to 4 by root 42 and it implies theta is equal to cos inverse 4 by root 42। हमें थीटा निकालना है इसलिए थीटा अलग कर दिया। दिस इज द एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हैं और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे लेते हैं और इसमें ए और बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फिर ए प्लस 2b वेक्टर और डॉट इट इज 2a माइनस b वेक्टर। अब सारी वैल्यू डालते हैं। ए वेक्टर की जगह पे i प्लस 3j और प्लस 2, बी वेक्टर की जगह पे 2i माइनस k और ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट एंड इट इज 2, a की जगह पे इट इज i प्लस 3j और फिर माइनस b की जगह पे 2i माइनस k ब्रैकेट में, सब ब्रैकेट में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अंदर की ब्रैकेट खोलते हैं, इट इज i प्लस इट इज 3j प्लस 4i माइनस 2k और डॉट इट इज 2i प्लस 6j माइनस 2i प्लस k और नेक्स्ट स्टेप में ये होगा 5i प्लस 3j माइनस 2k और डॉट और ये होगा 6j प्लस k। ठीक है, अब जब भी कभी डॉट करें तो i को i से, j को j से और k को k से। ठीक है, तो अब i तो यहाँ है नहीं तो j को j से करते हैं, 3 6 जा 18 और j डॉट j और फिर k को k से, इट इज माइनस 2 k डॉट k। बाकी सबको नहीं करेंगे और उसका रीजन हम ब्रैकेट में दे देंगे यूजिंग i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j k डॉट k1 और i डॉट j और j डॉट k और k डॉट i 0। ठीक है, बस अब इसकी जगह 1, ये होगा 18 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इट इज 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और हमें ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। तो याद रखो जब भी कभी वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। तो अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 ले लेते हैं और फिर लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिख देते हैं गिवन दैट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर इनकी डॉट 0 है। इट इज 2i प्लस 3j प्लस लैम्डा k डॉट इट इज i माइनस j प्लस 2k इज इक्वल टू 0। तो इनकी डॉट 0 होगी। तो डॉट कैसे करेंगे, i को i से, इट इज 2i डॉट i एंड माइनस 3j डॉट j और प्लस 2 लैम्डा k डॉट k इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में i डॉट i की जगह 1 माइनस 3 j डॉट j की जगह 1 प्लस 2 लैम्डा और k डॉट k की जगह 1 इज इक्वल टू 0 एंड इट एम्प्लाइज इट इज 2 minus 3 plus 2 lambda is equal to 0 and it implies minus 1 plus 2 lambda is equal to 0 and it implies 2 lambda is equal to 1 and it implies lambda is equal to 1 by 2। मगर ब्रैकेट में लिखेंगे
यूजिंग i डॉट i और j डॉट j, k डॉट k 1 और i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें एक वेक्टर r गिवन है और हमें निकालना है कि ये वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका पता चलेगा हमें डायरेक्शन कोसाइन से। अगर हमें इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन मिल जाए तो हम डिफरेंट एक्सिस के साथ इस वेक्टर के एंगल निकाल सकते हैं। तो वो हमें मिलेंगे इसके यूनिट वेक्टर से। कभी भी हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो किसी भी वेक्टर के, तो उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल दो। तो यूनिट वेक्टर में बदलने के बाद जो भी i, j, k के कोफिशिएंट्स होते हैं वही होते हैं उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइंस से आएंगे हमारे वो एंगल जो वो वेक्टर बना रहा होगा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ। ठीक है। तो सबसे पहला काम हम इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलते हैं और वहां से निकालते हैं उसके डायरेक्शन कोसाइन, तो आएंगे डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है। तो r वेक्टर हमें दिया हुआ है i माइनस j प्लस 2k। तो r वेक्टर मॉडुलस क्या होगा? i माइनस j प्लस 2k मॉडुलस इट इज 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट इट इज रूट 6। तो फिर r कैप क्या होगा, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर r क्या होगा? इट इज r वेक्टर अपॉन r वेक्टर मॉडुलस i माइनस j प्लस 2k डिवाइड बाय रूट 6। ये हो गया 1 बाय रूट 6i माइनस 1 बाय रूट 6j बाय 2 बाय रूट 6k। ठीक है। अब जो भी i, j और k के साथ है वो होंगे उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस, ये तीनों। ठीक है। तो सबसे पहले cos अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 6 और cos बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 6 और cos गामा इज इक्वल टू 2 बाय रूट 6। ठीक है। एंड इट एम्प्लाइज, इसका मतलब हुआ अल्फा हो गया cos इनवर्स 1 बाय रूट 6 एंड इट एम्प्लाइज बीटा हो गया cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 6 एंड इट एम्प्लाइज गामा हो गया it is cos inverse it's 2 by root 6। तो at last यही है वो एंगल्स जो वेक्टर r बना रहा है पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस और पॉजिटिव z एक्सिस के साथ। ठीक है। तो ला लिखते हैं। तो hence cos inverse 1 by root 6 cos inverse minus 1 by root 6 cos inverse 2 by root 6 are the angle made by vector r with positive x axis, y axis and z axis respectively। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना है। तो ठीक है, इसे सिंपली ब्रैकेट खोलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे। ये हो जाएगा इट इज 6a वेक्टर डॉट a वेक्टर और फिर माइनस इट इज 10a वेक्टर डॉट b वेक्टर और फिर 9b वेक्टर को भी मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 27b वेक्टर डॉट a वेक्टर और इसको इससे करते हैं माइनस 45b वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है। अब आपको कुछ रिजल्ट्स याद रखने होंगे कि जैसे x वेक्टर डॉट x वेक्टर मॉड स्क्वायर होता है। ठीक है। और x वेक्टर मॉड को इसको हम सिंपली x भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इसे x स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
तो याद रखो x वेक्टर मॉड इज इक्वल टू x लिखा जाता है हमेशा, अब लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से a वेक्टर मॉड क्या होगा, a, ठीक है, यस। अब यहां देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से a डॉट a क्या होगा 6, इट इज a वेक्टर मॉड स्क्वायर माइनस इट इज 10 a डॉट b एंड प्लस 27 b डॉट a को a डॉट b लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, मतलब b डॉट a डॉट b दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ रीजन लिख देंगे, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, इसलिए हम b डॉट a को a डॉट b लिख रहे हैं, a डॉट b, या ना लिख करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रीजन a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, ये भी लिख सकते हैं, और डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ये भी लिख सकते हैं, और माइनस 45 और b वेक्टर मॉड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसे 6 में a स्क्वायर लिख सकता हूं, सिंपली a स्क्वायर, यही हमें प्रेजेंटेशन देनी है और यही टीचर चाहता है कि आपको पता है या नहीं पता, ऐसा लिख सकते हैं। एंड माइनस, इन दोनों को प्लस करो माइनस करो तो कितना आया, इट इज 17 a डॉट b और माइनस 45 और ये हो गया सिंपली b स्क्वायर। सारी प्रेजेंटेशन आप दिखा दो, ठीक है, कि आपको पता है कि a मॉडुलस को a लिख सकते हैं, b मॉडुलस को b लिख सकते हैं। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में p एक यूनिट वेक्टर है, p यूनिट वेक्टर है तो गिवन क्या है क्वेश्चन में हमें कि p वेक्टर का मॉडुलस 1 है, ठीक है, और हमें ये भी गिवन है कि p वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट p वेक्टर प्लस a वेक्टर इज माइनस 15। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर ये डॉट ओपन करते हैं, ब्रैकेट खोलो, इट इज p डॉट p, ठीक है, एंड इट इज प्लस p वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट p वेक्टर और माइनस a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज माइनस 15, ठीक है। अब यहाँ पे p डॉट p को मैं p वेक्टर मॉड स्क्वायर लिख रहा हूँ प्लस p डॉट a रहने देता हूँ, इसे भी उल्टा कर देता हूँ, माइनस p डॉट a लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना हम, इस बात को यहाँ लिख देते हैं। तो a डॉट p इज इक्वल टू p डॉट a, ठीक है, और दूसरा कि x डॉट x इज इक्वल टू x वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपली x स्क्वायर, ठीक है, इस बात को भी लिखो जो हमें यूज करनी है। और अब माइनस इसे a वेक्टर मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू इट इज माइनस 15, ठीक है। अब p वेक्टर मॉड की जगह पे हम सिंपली 1 लिखते हैं, देखो ये 1 है, इसे लिख दिया हमने 1 स्क्वायर प्लस, और ये दोनों कैंसिल हो गए और ये बचा माइनस, और a वेक्टर मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 15 1। अब इसे a स्क्वायर लिख देता हूं, देखो, ठीक है, तो इसे a स्क्वायर लिखा इज माइनस 15, इसे इधर ले आओ, इसे उधर ले जाओ, 16 इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया, तो a इज इक्वल टू 16 रूट, ठीक है। a क्या है, एक लेंथ, a मॉडुलस है, याद रखो आपने यहाँ पे स्क्वायर हटाया, रूट लिया, बहुत बच्चे यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये है a वेक्टर मॉडुलस लेंथ, ये लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, इसलिए माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 4, यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में हमें a मॉडुलस b मॉडुलस a डॉट b दिया हुआ है और हमें a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉडुलस निकालना है। जब भी कभी हमें 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर के प्लस या माइनस का मॉडुलस निकालना हो तो कभी भी नहीं निकाल सकते हमें हमेशा उसका स्क्वायर लेके चलना होता है। याद रखो
कभी भी किसी भी प्लस और माइनस के वेक्टर का मॉडुलस निकालना हो तो उसका स्क्वायर लेके चलो तो ही वो निकल पाएगा। सिर्फ मॉडुलस लेके चलोगे कोई रास्ता नहीं होता आगे नेक्स्ट स्टेप लिखने का, ठीक है। क्योंकि x वेक्टर मॉड स्क्वायर होता है x वेक्टर डॉट x वेक्टर, मगर x वेक्टर मॉड कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उसे x लिख सकते हैं बस। इसलिए हमें स्क्वायर यूज करने होते हैं हमेशा। तो ऐसा करते हैं, यहां पर हम a माइनस b वेक्टर मॉड का स्क्वायर लेके चलते हैं टेकिंग, ठीक है। क्योंकि अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर और डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर, और ब्रैकेट में लिख देंगे। ऐसा क्यों लिखा हमने? बिकॉज x मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू x वेक्टर डॉट x वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब इस ब्रैकेट को खोलो, इट इज a वेक्टर डॉट a वेक्टर और फिर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर और माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर और प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो इसे नेक्स्ट स्टेप में a वेक्टर मॉड स्क्वायर और माइनस इसे a डॉट b और इसे भी a डॉट b लिख सकते हैं, क्योंकि b डॉट a डॉट b दोनों सेम होते हैं। इसे लिखना होगा यहाँ a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, ठीक है। और प्लस b डॉट b को लिख सकते हैं b वेक्टर मॉड स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ b, इट इज a वेक्टर मॉड स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर और प्लस b वेक्टर मॉड स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज डाल देते हैं। a वेक्टर मॉड की वैल्यू है हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस 2, a डॉट b की वैल्यू है इट इज 5 और प्लस इट इज b, इट इज 2 स्क्वायर, इट इज 9 माइनस 10 प्लस 4, इट इज 3। ये हमारे पास a वेक्टर माइनस b वेक्टर मॉड स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए था सिर्फ मॉड, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर हटाओ, रूट ले लो, a माइनस b वेक्टर मॉड क्या होगा √3। प्लस माइनस √3 मत लिखना क्योंकि ये मॉडुलस है। मॉडुलस का मतलब होता है लेंथ एंड विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। √3 इज आंसर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हमें a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करेंगे, टेकिंग डॉट का फॉर्मूला लेते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a मॉडुलस और b मॉडुलस और cos थीटा। तो मान लेते हैं सबसे पहले लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। अब a डॉट b की वैल्यू, सबकी वैल्यू डाल दो। 5 इज इक्वल टू a मॉडुलस 2 और b मॉडुलस 3 और फिर cos थीटा। इट इज 5, 6 नीचे ले आते हैं इज इक्वल टू cos थीटा। That implies theta is equal to cos inverse 5/6. Next question number 12. इस क्वेश्चन में हमें a डॉट a 0 दिया हुआ है और a डॉट b भी 0 दिया हुआ है और हमें वेक्टर b के बारे में बताना है। जरा सोचो, क्या कोई ऐसा वेक्टर हो सकता है जिसको अपने आप से हम डॉट करें और आंसर 0 आ जाए? कोई ऐसा वेक्टर नहीं हो सकता जिसको हम अपने आप से डॉट करें और आंसर 0 आ जाए। सिर्फ एक वेक्टर हो सकता है बस, और वो है 0 वेक्टर। अगर मैं a वेक्टर को 0 वेक्टर ले लूं और फिर a को a से डॉट करूं तो आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ a डॉट a अगर 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब है a एक 0 वेक्टर है। If a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब है कि a वेक्टर 0 वेक्टर होगा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से हमें पता लगा कि a वेक्टर 0 वेक्टर है। अब यहां देखते हैं, अब आल्सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 है। अब ये दोनों वेक्टर की डॉट भी 0 दी हुई है। अब a वेक्टर तो हमें पता लग ही गया है कि वो 0 है। अगर ये 0 है और इसके साथ मैं क्या लिखूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए? क्या लिखूं आप बताओ?
जो आप लिखेंगे वही बी होगा। तो यही वो पूछ रहा है कि बी क्या होगा। तो आप बताओ, अगर ये मैं 0 लिख दूं, क्योंकि मैं कह चुका हूं कि ए वेक्टर 0 है, तो ए वेक्टर की तरह मैंने 0 लिख दिया। अब मुझे लिखना है डॉट के बाद यहां कोई एक ऐसा वेक्टर जो कि होगा बी वेक्टर, जिसको मैं इस 0 से डॉट करूंगा तो आंसर 0 आएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कुछ भी। आप यहाँ कुछ भी लिख दो, चाहे यहाँ 0 वेक्टर लिख दो, चाहे यहाँ i प्लस जे लिख दो, चाहे यहाँ i माइनस जे प्लस 2 के लिख दो, कुछ भी लिख दो, आंसर तो 0 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि b तो कुछ भी हो सकता है, एंड इट एम्प्लाइज b कैन बी एनी वेक्टर बिकॉज a वेक्टर इज 0, क्योंकि a वेक्टर 0 है इसलिए। ठीक है, b कैन बी एनी वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। इस क्वेश्चन में हमें प्रोजेक्शन निकालना है। याद रखो, अगर a वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन b वेक्टर निकालना है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर अगर आपको निकालना है तो उसका आंसर होता है कि किसका किस पर निकालना है, a का b पर निकालना है। जिस पर निकालना होता है उसका मॉडुलस नीचे आता है और ऊपर उन दोनों की डॉट आती है। बस ये आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी वेक्टर का किसी भी वेक्टर पर अगर प्रोजेक्शन निकालना है तो ये तरीका होता है, उनकी डॉट ले लो ऊपर और नीचे जिस पर निकालना है उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो। तो यहां देखते हैं, इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले इनको कुछ मान लेते हैं। लेट a वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस के और b वेक्टर इज 2i माइनस 3j प्लस के। अब प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर इज a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b वेक्टर मॉडुलस इज इक्वल टू a की जगह इट इज 2i प्लस j प्लस k और डॉट इट इज 2i माइनस 3j प्लस k अपॉन b वेक्टर मॉडुलस इट इज 2i माइनस 3j प्लस k मॉडुलस। अब इनकी डॉट कर दो, इट इज 2 2 जा 4 i डॉट i एंड इट इज माइनस 3 j डॉट j प्लस k डॉट k अपॉन इट इज 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू दिस इज 4 दिस इज 1 माइनस, इसे छोड़ देते हैं, दिस इज 4 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन रूट 14 एंड इज इक्वल टू इट इज 2 बाय रूट 14। मगर ब्रैकेट में वो रीजन जरूर देना है, i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k1 और i डॉट j डॉट k डॉट i 0। ये रीजन जरूर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में हमें ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल दिए हुए हैं और हमें x की वैल्यू निकालनी है। दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। अब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है कि इनकी डॉट 0 होगी। तो लिखते हैं, यहीं से शुरू करेंगे, गिवन दैट वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल ब्रैकेट में परपेंडिकुलर। इसका मतलब हुआ दोनों की डॉट 0 होगी। 2i प्लस xj प्लस 3k और डॉट i माइनस j माइनस k इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब है अब i को i से इट इज 2i डॉट i प्लस xj डॉट j माइनस 3 प्लस की जगह माइनस, क्योंकि ये माइनस है, माइनस 3k डॉट k इज इक्वल टू 0 and it implies 2 this is 1 minus x this is 1 minus 1 is equal to 0 and it implies it is minus 1 minus x is equal to 0 and it implies x is equal to minus 1 और ब्रैकेट में लिखेंगे using i dot i is equal to j dot j is equal to k dot k1 और i dot j j dot k k dot i 0।
ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें वेक्टर कंपोनेंट्स निकालने हैं a प्लस बी वेक्टर के। पहले हम a प्लस बी वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालते हैं। क्या होगा, i माइनस जे प्लस के और प्लस 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होगा, इट इज 3i माइनस 4j प्लस 5k। अब a प्लस b वेक्टर हमारा आ गया। अब हमें इसके वेक्टर कंपोनेंट बताने हैं। तो वेक्टर कंपोनेंट होते हैं i j k को लेके, ठीक है। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर आर 3i ये पूरा और माइनस 4j, साइन के साथ लिखा करो, माइनस 4j और 5k, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में हमें वेक्टर a गिवन है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और इन सारे में अगर हम a वेक्टर की वैल्यू डाल दें और इसे सॉल्व कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस सारे को लेते हैं और इसमें a वेक्टर की वैल्यू डाल देते हैं। तो a वेक्टर डॉट i के बाहर i प्लस a वेक्टर डॉट j के बाहर j, a वेक्टर डॉट k के बाहर k इज इक्वल टू, अब a वेक्टर की वैल्यू इट इज 3i प्लस j प्लस 2k, फिर डॉट और i और ब्रैकेट उसके बाहर i, ठीक है। फिर प्लस, अब a वेक्टर की वैल्यू फिर से 3i प्लस j प्लस 2k के बाहर डॉट j ब्रैकेट क्लोज और बाहर j प्लस, इसको देखते हैं। a वेक्टर की वैल्यू फिर से 3i प्लस j प्लस 2k डॉट k और ब्रैकेट के बाहर k, ठीक है। अब इसको डॉट कर देते हैं। i डॉट i इट इज 1, इट इज 3i डॉट i और बाकी सबके साथ 0 प्लस 0 प्लस 0। लिखने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ो। बाहर i प्लस यहां भी j के साथ j प्लस j डॉट j और बाहर j प्लस यहां भी k के साथ k, इट इज 2k डॉट k और बाहर k। और रीजन दे देते हैं यहां पे। तो सिंस इट इज i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i इज 0 और i डॉट i j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज 1, ठीक है। तो ये हो गया इट इज 3, ये 1 हो गया इट इज i प्लस ये 1 हो गया इट इज j, ये भी 1 हो गया इट इज k एंड इज इक्वल टू a वेक्टर। तो क्या बन गया ये a वेक्टर, ठीक है। तो आंसर इज a वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में a वेक्टर और b वेक्टर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हैं। मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर तो है मगर वो यूनिट वेक्टर भी हैं। इसका मतलब उनका मॉडुलस 1 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a वेक्टर मॉडुलस 1 है और b वेक्टर मॉडुलस 1 है। आल्सो हमें a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 होगा, ठीक है। अब हमें लेके चलना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मॉडुलस, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर मॉडुलस लेके नहीं चल सकते, क्योंकि इसको लेके चलने से कोई फायदा नहीं होता, कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं है। तो हमें लेना होगा इसका स्क्वायर। तो ले लेते हैं हम टेकिंग a वेक्टर प्लस b वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। और बाद में स्क्वायर हटा देंगे, रूट ले लेंगे। तो a प्लस b मॉड का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा a प्लस b डॉट a प्लस b। इसका रीजन हमें देना होगा बिकॉज
a वेक्टर या x ले लो, x वेक्टर मॉड स्क्वायर होता है x डॉट x, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, इट इज a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। और नेक्स्ट स्टेप में इसे a वेक्टर मॉड स्क्वायर और इसे a डॉट b प्लस b डॉट a को भी a डॉट b लिख देते हैं और प्लस b वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर, और यहाँ रीजन दे देते हैं a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है, इसलिए उसको चेंज कर दिया। अब ये 1 है, इट इज 1 स्क्वायर, और ये 2a डॉट b हो गया एंड इट इज 1 स्क्वायर, एंड दिस इज 1 प्लस 0, a डॉट b कितना है 0, इट इज 2 इंटू 0 प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में a प्लस b मॉड का स्क्वायर हो गया, इट इज 1 प्लस 1, तो a प्लस b मॉड का स्क्वायर हुआ 2, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर मॉड क्या हो गया √2, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में हमें प्रोजेक्शन निकालना है, इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो जब भी कभी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना होता है तो दोनों की डॉट लेते हैं और डिवाइड करते हैं जिस पर प्रोजेक्शन निकालना होता है उसके मॉडुलस से। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेट a वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k ले लेते हैं और b वेक्टर इज इक्वल टू k ले लेते हैं, इट इज k कैप, ठीक है। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर क्या होगा, इट इज a डॉट b अपॉन b वेक्टर मॉडुलस। का मतलब क्या हुआ, का मतलब हुआ इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k और डॉट k अपॉन k वेक्टर मॉडुलस, ठीक है। एंड इज इक्वल टू, अब डॉट करो, i डॉट k प्लस j डॉट k प्लस k डॉट k अपॉन, अब बताओ k मॉडुलस क्या है, k तो यूनिट वेक्टर है, कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है i j k तो यूनिट वेक्टर होते हैं, इसका मतलब इसका मॉडुलस 1 है। और ऊपर i डॉट k 0 प्लस 1 बाय 1, आंसर इज 1। और यहां आप लिखेंगे एक ब्रैकेट हमेशा की तरह, i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k 1 और i डॉट j डॉट इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस 1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में हमें a वेक्टर b वेक्टर गिवन है और हमें 3a वेक्टर क्रॉस 2b वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा करते हैं, पहले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर a क्रॉस b कर लेते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं कि 3a क्रॉस 2b को लिख सकते हैं 6a क्रॉस b, ठीक है। अब a क्रॉस b की वैल्यू निकाल लेते हैं, n इज इक्वल टू 6 और यहां डिटर्मिनेंट लगा देते हैं क्योंकि क्रॉस निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, i और j k, और i की जगह पे क्या लेंगे हम, j की जगह क्या 1 2 3, ठीक है, i j k के कोएफिशिएंट, और b वेक्टर के इट इज 3 -1 -2 इज इक्वल टू 6 बाहर, यहां एक ब्रैकेट। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देते हैं, ये होगा i क्रॉस लगाओ, क्या बचा, इट इज -4 प्लस 3 और माइनस j क्रॉस लगाओ, इट इज -2 -9 प्लस k क्रॉस लगाओ और बचा -1 -6, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 6 और ये बचा -i और ये हो गया +11j और ये हो गया -7k और 6 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, इट इज -6i प्लस 66j -42k, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन दोनों को क्रॉस करो और जो भी रिजल्ट आए उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉडुलस,
ठीक है, तो पहले इन दोनों को क्रॉस करते हैं। तो I प्लस जे प्लस 2k क्रॉस 3i माइनस जे माइनस के क्या होगा? I j k, और ये होगा 1 1 2 3 -1 और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इट इज I लिखा हमने और ये क्रॉस लगाया, क्या बचा? -1 प्लस 2 माइनस जे लिखा, क्रॉस लगाया, -1 -6 प्लस के लिखा, क्रॉस लगाया, इट इज -1 और -3, ठीक है। और ये हो गया, इट इज I और प्लस 7j और -4k, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू I प्लस 7j माइनस 4k का मॉडुलस इज इक्वल टू इट्स 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट। इट्स 1 प्लस 49 प्लस 16 रूट एंड इट इज 66 रूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में हमें एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है जिसके डायगोनल्स हमें दिए हुए हैं। तो क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया जब उसके डायगोनल्स दिए होते हैं? अगर हम इन डायगोनल्स को a वेक्टर और b वेक्टर मान लें तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है हाफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर द मॉडुलस, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इन्हें वेक्टर a और b मान लेते हैं। a वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस 2j प्लस k और b वेक्टर इज इक्वल टू I माइनस j और माइनस k, और फिर a क्रॉस b निकालते हैं पहले। तो a क्रॉस b क्या होगा? I j और k, इट इज 1 2 1 -1 और -1 एंड इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करते हैं, I क्रॉस लगाओ एंड इट इज -2 प्लस 1 माइनस j क्रॉस लगाओ, -1 प्लस k क्रॉस लगाओ, इट इज -1 -2। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या हो गया ये? एंड इज इक्वल टू इट इज -I और फिर प्लस 2j और -3k, ये आ गया हमारे पास a क्रॉस b। और अब निकालते हैं a क्रॉस b का मॉडुलस, क्या होगा? -I प्लस 2j माइनस 3k मॉडुलस इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट एंड इज इक्वल टू √14, ठीक है। तो फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, जो डायगोनल्स हैं उनके वेक्टर का क्रॉस और मॉडुलस। तो हाफ और इट इज √14, इट इज √14 बाय 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें a क्रॉस b मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है और हमें a डॉट b गिवन है, a मॉडुलस गिवन है, b मॉडुलस गिवन है। तो a डॉट b को यूज करते हैं। a डॉट b क्या होता है? a मॉडुलस और b मॉडुलस और cos थीटा, ठीक है। अगर a और b के बीच में एंगल थीटा है तो, ठीक है, तो यहां लिख देते हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, तभी आप cos थीटा ले सकते हैं। तो अब a डॉट b की जगह लिखते हैं 10 और a मॉडुलस की जगह 4 मल्टीप्लाई 5 और cos थीटा। तो 10 इज इक्वल टू इट इज 20 और cos थीटा। It's 10 by 20 is equal to cos theta and it implies cos theta is equal to half and therefore theta is equal to 60 degree. Cos theta half कब होता है? 60 डिग्री पर, थीटा 60 डिग्री। अब हम a क्रॉस b वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। सीधा ही मॉडुलस भी निकाल सकते हैं। a क्रॉस b मॉडुलस लेना चाहिए हमें।
ए क्रॉस बी मॉडुलस क्या होगा, ये होगा ए मॉडुलस और बी मॉडुलस और साइन थीटा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी तो हम निकाल ही नहीं सकते, हम तो सीधा ए क्रॉस बी मॉडुलस ही निकाल सकते हैं। तो ये होगा, नाउ इट इज ए मॉडुलस, इट इज 4, बी मॉडुलस 5 एंड साइन 60 डिग्री एंड इज इक्वल टू, this is 4 multiply 5, this is 20 multiply or sin 60 root 3 by 2, the answer is 10 root 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर की क्रॉस इज इक्वल टू 0 दी हुई है और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ऐसा करते हैं, इन दोनों की क्रॉस करते हैं और उसे इज इक्वल टू 0 वेक्टर रख देते हैं और फिर दो वेक्टर्स इक्वल हो जाएंगे और हम x y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन दोनों की क्रॉस करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, i प्लस xj प्लस yk और क्रॉस इट इज i प्लस 4j प्लस 5k इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की क्रॉस करते हैं, क्रॉस करेंगे डिटर्मिनेंट से i j और k 1 x y 1 4 5 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, 0 का मतलब 0 वेक्टर होता है एंड इट इज सिंप्लीफाई करो, i ब्रैकेट सॉल्व करो, इट इज 5x माइनस 4y माइनस j और फिर it is 5 minus y और plus k and it is 4 minus x is equal to 0 को लिख सकते हैं 0i plus 0j plus 0k। ठीक है, क्योंकि x y निकलेंगे अब दो वेक्टर्स को इक्वल रख के, तो 0 वेक्टर को 0i plus 0j plus 0k रख दिया। अब ऐसा सोचो कि ये दो वेक्टर हैं और दोनों इक्वल हैं। जब कभी दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। तो इधर i के साथ कौन है 5x माइनस 4y और इधर i के साथ 0, दोनों इक्वल होंगे और j के साथ जो भी है वो भी इक्वल होंगे और k के साथ जो भी है वो भी इक्वल होंगे। तो जिनसे हमारा काम हो जाए हम उन दोनों को ले लेते हैं। तो कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 5 माइनस y इज इक्वल टू 0 होगा और एंड और 4 माइनस एक्स भी 0 होगा और इसका मतलब क्या हुआ y इज इक्वल टू 5 और इसका मतलब क्या हुआ x इज इक्वल टू 4। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये दो वेक्टर्स इक्वल दिए हुए हैं और हमें x y की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी कभी दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनके स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं, ये बात इस क्वेश्चन में भी लगा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4xi minus 2yj is equal to 2i plus 3j और इसका मतलब फिर क्या हुआ, इनके स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल है। i के साथ जो है 4x is equal to यहाँ जो i के साथ है 2 and it implies x is equal to 2 by 4 is equal to 1 by 2। also जो j के साथ है और वहां भी जो j के साथ है वो भी इक्वल होंगे। minus 2y is equal to 3 and it implies y is equal to minus 3 by 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी है और हमें वेक्टर a गिवन है और उसका मॉडुलस 13 दिया हुआ है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। टेकिंग a वेक्टर मॉडुलस इज इक्वल टू 13, क्या मतलब हुआ, a वेक्टर की वैल्यू डाल दो। इट इज 4i प्लस xj माइनस 3k मॉडुलस इज इक्वल टू 13 और इसका मतलब क्या हुआ, अब मॉडुलस को सॉल्व कर देते हैं। दिस इज 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 13 एंड इट इंप्लाइज 16 प्लस x स्क्वायर प्लस 9 रूट इज इक्वल टू 13। अब स्क्वेयरिंग करते हैं साथ साथ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इट इज 25 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। ठीक है, and it is 25 plus x square is equal to 169। इधर हमने स्क्वायर कर दिया
और इधर रूट हटा दिया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में इट एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 एंड इट एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 and it implies x is equal to plus minus 144 root is equal to plus minus 12। अब प्लस माइनस हम लेंगे क्योंकि x एक वैल्यू है, x कोई लेंथ नहीं है, कोई मॉडुलस नहीं है, ठीक है। तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें a वेक्टर प्लस b वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर की डायरेक्शन में का मतलब है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालते हैं, फिर उसका मॉडुलस निकालते हैं और उसको उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होगा? इट इज i प्लस j प्लस k और प्लस इट इज 2i माइनस j माइनस k और ये क्या हुआ? इट इज 3i और j कैंसिल एंड k भी कैंसिल, इट्स ओनली 3i, ठीक है। अब हम a प्लस b वेक्टर का मॉडुलस निकालते हैं, मतलब 3i का मॉडुलस इज इक्वल टू इट इज 3 स्क्वायर अंडर रूट। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही हो तो ऐसा कर सकते हैं कि इसे 3i प्लस 0j प्लस 0k लिख दें ताकि आपको मॉडुलस निकालने में आसानी हो। 3i प्लस 0j प्लस 0k का मॉडुलस क्या होगा? 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर रूट, इट्स 9 रूट इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर निकालना है हमने। यूनिट वेक्टर ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? इट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू 3i बाय 3 एंड इज इक्वल टू इट इज ओनली i, ठीक है। तो एट लास्ट हम लिख सकते हैं यूनिट, देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू i, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन में हमें ab वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मतलब कहने का कि ab वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम निकालेंगे पहले ab वेक्टर, फिर निकालेंगे ab वेक्टर का मॉडुलस और दोनों को डिवाइड कर देंगे। आ जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर AB, मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ AB वेक्टर। तो सबसे पहले OA क्या दिया हुआ है हमें? इट इज ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है। OA वेक्टर हुआ I प्लस J प्लस 2K और OB वेक्टर हुआ इट इज 3I प्लस 4J प्लस 5K। फिर AB वेक्टर होगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, it is 3i plus 4j plus 5k minus it is I plus j plus k is equal to minus करो, it is 3i plus 4j plus 5k minus I minus j minus k, it is 2i plus 3j plus 4k। ये आ गया हमारे पास AB वेक्टर, ठीक है। अब हम AB वेक्टर का मॉडुलस निकालते हैं। तो AB वेक्टर मॉडुलस क्या होगा? ये होगा 2i प्लस 3j प्लस 4k मॉडुलस, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, इट इज 4 प्लस 9 प्लस 16 रूट एंड इज इक्वल टू रूट 29, ठीक है। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर इन, सीधा ही लिख दो, डायरेक्शन ऑफ AB वेक्टर क्या होगा? इज इक्वल टू इट इज AB वेक्टर अपॉन AB वेक्टर मॉडुलस इज इक्वल टू इट इज 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन 29 रूट,
ठीक है, अलग अलग करते हैं। इट इज 2 बाय रूट 29 आई प्लस 3 बाय रूट 29 जे प्लस 4 बाय रूट 29 के। ठीक है, ये है ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूव करना है। जो वेक्टर पैरेलल होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर हैं। तो कैसे पैरेलल प्रूव करेंगे? अगर इनमें से कोई एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का सम टाइम्स है, आप देख के अगर कह सकते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि दो वेक्टर पैरेलल हैं, और जब वो पैरेलल वेक्टर होते हैं तो वो कोलिनियर भी होते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले वेक्टर को ए वेक्टर नाम देते हैं, दूसरे वेक्टर को बी वेक्टर, i माइनस 2j माइनस 3k, और बी वेक्टर इज माइनस 2i प्लस 4j प्लस 6k, एंड वी गेट दैट b वेक्टर इज इक्वल टू, देखो अगर मैं a वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करूं तो b वेक्टर आता है, तो मैं कह सकता हूं b वेक्टर इज 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर। देख लो, जो b वेक्टर है वो a वेक्टर का -2 टाइम्स है। तो अगर मैं a को -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो b वेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इतना लिखने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि b वेक्टर इज पैरेलल टू a वेक्टर। तो जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो वो कोलिनियर होते ही हैं। देयरफॉर वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में हमें ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल दिए हुए हैं और हमें a और b की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। दो वेक्टर पैरेलल दिए हुए हैं। क्या मतलब होता है जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं? तो इसका मतलब होता है वन वेक्टर इज सम टाइम्स ऑफ द अदर वेक्टर, कि कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल के इक्वल होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। तो इसका मतलब इनमें से कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम टाइम है क्योंकि वो पैरेलल है। तो गिवन दैट vectors are parallel, therefore मैं कह सकता हूं कि पहला वेक्टर is lambda times of the other vector and lambda is a scalar quantity. Therefore 2i minus 5j plus bk is equal to lambda times of 2i plus aj plus 4k. lambda बताना होगा क्या है, where lambda is any scalar quantity, कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब अब दो वेक्टर्स इक्वल आ गए। जब दो वेक्टर्स इक्वल आ गए तो उनके स्केलर कंपोनेंट इक्वल होंगे, और स्केलर कंपोनेंट इक्वल लेते ही जो भी निकालना चाहते हैं सब आ जाएगा। तो देखते हैं, पहले इन्हें ब्रैकेट्स को खोलते हैं। इट इज 2i minus 5j plus bk is equal to 2 lambda I plus a lambda j plus 4 lambda k। तो अब इनके स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल कर देते हैं। इट इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा और -5 इज इक्वल टू a लैम्डा और b इज इक्वल टू 4 लैम्डा। अब यहां से आप लैम्डा निकाल सकते हैं 1, और यहां से आप लैम्डा की वैल्यू 1 रख के a निकाल सकते हैं। -5 is equal to a into 1 and it implies a is equal to -5, और यहाँ पे लैम्डा की जगह 1 रखो तो b is equal to 4 आ गया। ठीक है, तो एट लास्ट हम कह सकते हैं हेंस a हो गया -5 और b हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में हमें a क्रॉस b मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है। ऐसा करते हैं कि हम पहले a को b से क्रॉस करते हैं, जो आंसर आएगा उसका मॉडुलस निकाल लेंगे। तो फिर a क्रॉस b सबसे पहले क्या होगा, डिटर्मिनेंट के तरीके से करेंगे, i j
k and it is 2 minus 1 I 5 j नहीं है 0 and 2। इसे सॉल्व करते हैं I and it is -2 और plus 0 minus j and it is 4 plus 5 plus k and it is 0 plus 5 is equal to -2i minus 9j और प्लस 5k। ये आ गया हमारा a क्रॉस b। हमें निकालना है a क्रॉस b मॉडुलस। Therefore a क्रॉस b मॉडुलस होगा it is -2i minus 9j plus 5k मॉडुलस is equal to -2 square plus -9 square plus 5 square under root। It is 4 plus 81 plus 25 root। It is 85 और it is 110 root। ठीक है, 85 plus 25 it is 110 और इसे यहीं छोड़ेंगे। This is the value। A vector cross B vector is equal to, it is I, J, K, it is 1, 1, 0, 1, -1, 0 is equal to I और क्रॉस लगाओ, it is 0, minus J and it is 0, -0 plus K and it is -1, -1। तो वेक्टर आ गया only -2k। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये एक ऐसा वेक्टर आ गया जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर है। अब हमें इसे यूनिट वेक्टर में बदलना है। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर बनाना है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू, क्या होगा, a क्रॉस b को a क्रॉस b के मॉडुलस से डिवाइड कर दो। तो a क्रॉस b क्या है, -2k अपॉन क्या होगा, इट इज -2 द स्क्वायर अंडर रूट, इट इज इक्वल टू -2k अपॉन इट इज 4 रूट -2k अपॉन 2 इट्स -k। ठीक है, ये आपको समझ में आया क्या किया? ऐसे सोचो जैसे कि ये 0i प्लस 0j और -2k है, आप इसका मॉडुलस निकाल रहे हैं। तो इसका 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, शो करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। तो therefore -k is a unit vector perpendicular to a vector and b vector। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन में हमें वेक्टर a वेक्टर b के बीच में एंगल निकालना है और ये हमें गिवन है। तो इस कंडीशन को यूज करना होगा और a और b के बीच में एंगल निकालना होगा। तो मान लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। अब इसे ले लेते हैं टेकिंग a क्रॉस b मॉडुलस इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर। क्या होगा a क्रॉस b मॉडुलस, ये होगा a मॉडुलस और b मॉडुलस साइन थीटा, और ये होता है a मॉडुलस b मॉडुलस और cos थीटा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, बचा हमारे पास sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब cos थीटा से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यहां आ जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू 1। cos थीटा से डिवाइड किया, इसलिए किया ताकि यहां tan थीटा बन जाए, एक थीटा बन जाए। ठीक है, यहां ऐसे भी छोड़ सकते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा में ऐसे भी छोड़ सकते हैं कि कौन सी वैल्यू होगी थीटा की जिस पर दोनों सेम होंगे। तो इट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 पाई बाय
4 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है जिसके एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स दिए हुए हैं। हमें एक ऐसे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है जिसकी एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर दिए हों तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, उन साइड्स का क्रॉस और उनका मॉडुलस, ठीक है। मान लेते हैं सबसे पहले लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k और b वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस j, ठीक है। और फिर सबसे पहले निकालते हैं a क्रॉस b, क्या होगा i j k 2 1 3 1 माइनस 1 0 और इसे सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू i क्रॉस लगाओ, इट इज 0 प्लस 3 माइनस j क्रॉस लगाओ, इट इज 0 माइनस 3 प्लस k क्रॉस लगाओ, इट इज माइनस 2 माइनस 1, इट इज 3i एंड प्लस 3j और माइनस 3k, ठीक है। और ये आ गया हमारा a क्रॉस b। अब a क्रॉस b मॉडुलस निकाल लेते हैं। इट इज 3i प्लस 3j माइनस 3k मॉड, क्या होगा, इट इज 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट, इट इज 9 प्लस 9 रूट, इट इज रूट 27, इट इज 3 रूट 3, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है क्या, बस यही तो होता है मॉडुलस, दोनों के क्रॉस का मॉडुलस। इट इज इक्वल टू 3 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इस क्वेश्चन में हमें a प्लस सी वेक्टर को b वेक्टर के पैरेलल प्रूव करना है। तो दो वेक्टर को पैरेलल कैसे प्रूव कर सकते हैं? दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका, अगर हम a प्लस सी वेक्टर को b वेक्टर के सम टाइम्स के इक्वल प्रूव कर दें, हम कह दें कि a प्लस सी वेक्टर b वेक्टर का 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ऐसा बोल दें, तो हम कह सकते हैं कि दोनों पैरेलल हो गए। मगर हमें तो क्वेश्चन में कोई a वेक्टर b वेक्टर की वैल्यू ही नहीं दी गई, इसका मतलब ये मेथड फेल हो गया। इस तरीके से हम नहीं कर सकते। दूसरा तरीका, अगर हम a प्लस सी वेक्टर और b वेक्टर की क्रॉस को 0 प्रूव कर दें तो दोनों पैरेलल कहे जा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, a प्लस सी वेक्टर को क्रॉस b वेक्टर 0 प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी से शुरू करो। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इससे शुरू कर लेते हैं। टेकिंग a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, और अब इसको उधर ले जाते हैं। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो देखो इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें यहाँ क्या चाहिए? a प्लस c चाहिए और हमें b वेक्टर चाहिए, ठीक है। इन दोनों की क्रॉस चाहिए, क्योंकि इन दोनों की क्रॉस अगर 0 आ जाएगी तो हम कह देंगे कि दोनों पैरेलल हो गए। अब यहाँ हमें कुछ करना होगा। यहाँ हमें b वेक्टर पैरेलल आ सकता है, यहाँ a क्रॉस b है और यहाँ b क्रॉस c है। ऐसा करते हैं कि इसको पलटा देते हैं, तभी तो b वेक्टर कॉमन ले सकेंगे। b वेक्टर तभी कॉमन आएगा जब b वेक्टर इधर भी इस तरफ होगा, यहाँ b वेक्टर होना चाहिए, तभी कॉमन आएगा। तो इसको उल्टा कर देते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट को अगर आप उल्टा करते हो तो माइनस बाहर आता है, प्लस हो जाएगा c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इज माइनस ऑफ c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में अब a वेक्टर प्लस c वेक्टर और क्रॉस और b वेक्टर बाहर ले सकते हैं, ठीक है, बाहर ले लिया। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये तो हमने अभी पढ़ा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की क्रॉस 0 आ गई, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। एंड इट एम्प्लाइज, इसका मतलब हुआ कि a प्लस c वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, हेंस प्रूव्ड। क्रॉस 0 आते ही हम कह सकते हैं कि दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। इस क्वेश्चन में हमें इस पूरे को इवेलुएट करना है। तो ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों की क्रॉस निकाल लेते हैं। तो 3i प्लस 5j प्लस 7k और क्रॉस i माइनस j माइनस k क्या होगा? डिटर्मिनेंट, ठीक है। एंड इट इज i, j, k एंड 3, 5, 7, 1 minus 1 is equal to I cross it is minus 5 plus 7 minus j cross it is minus 3 minus 7 plus k or cross it is minus 3 minus 5 and is equal to it is 2i or plus 10j or minus 8k, ठीक है। अब हम इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं। नाउ टेकिंग 2i minus 3j plus 4k और डॉट इट इज 3i plus 5j plus 7k और क्रॉस i minus j minus k इज इक्वल टू, अब इस पूरे का रिजल्ट हमारे पास है वो हम यहां लगा देंगे। दिस इज इक्वल टू it is 2i minus 3j plus 4k dot और इसका आंसर है हमारे पास it is 2i plus 10j minus 8k, ठीक है। अब इन दोनों की डॉट कर देते हैं। क्या होगी इन दोनों की डॉट? दिस इज इक्वल टू i को i से करो 4i डॉट i और j को j से माइनस 30j डॉट j और k को k से माइनस 32k डॉट k, ठीक है। एंड इज इक्वल टू 4 माइनस इट इज 30 माइनस 32 एंड इट इज माइनस 58। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें j क्रॉस k की वैल्यू डाल देंगे। j क्रॉस k क्या होता है? तो j क्रॉस k को देखना होगा सबसे पहले ये ऑर्डर में है या नहीं। j के बाद k आता है, ये ऑर्डर में है, इसलिए इसका आंसर होगा प्लस i। तो i डॉट i प्लस j। अब i क्रॉस k का आंसर क्या होगा? i क्रॉस k का आंसर तो j होगा, मगर पॉजिटिव j होगा या नेगेटिव j होगा? क्या i और k ऑर्डर में है? नहीं, ऑर्डर तो k क्रॉस i होता है, ये ऑर्डर में नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा माइनस j प्लस k। i क्रॉस j का आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो k होगा, मगर देखो क्या ये ऑर्डर में है? हाँ, ये ऑर्डर में है, तो आंसर होगा k डॉट k। अब i डॉट i कितना होता है? 1 और यहाँ पे माइनस आएगा बाहर और बनेगा j डॉट j प्लस k डॉट k क्या होता है? 1। इट इज 1 माइनस 1 प्लस 1, आंसर इज 1। और रीजन देने होंगे कि i क्रॉस j इज इक्वल टू k और जो आपने यूज किया है वही लो। एंड इट इज i क्रॉस k इज माइनस j क्रॉस k इज i और फिर i डॉट i j डॉट j k डॉट k 1, ये सब यूज करने होंगे, ठीक है।